हेलो ट्विन फ्लेम्स। आज की कहानी जो है ना बहुत अलग है, बहुत अलग। आई थिंक मेरे खुद के चैनल में भी जितनी कहानियाँ बोली है मैंने अब तक, उन सब कहानियों से अलग है। और ये कहानी मैं स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूँ, ये सब में ज़्यादा किसको बेनिफिट देती है कहानी? जो फेमिनाइन और जो मैस्कुलाइन अवेकन प्रोसेस में है, ठीक है, उनको बहुत हेल्प देती है। ये पूरा वीडियो बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और जो रिलेशनशिप में है, चाहे कोई फेमिनिन हो, मैस्कुलिन हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप में है, जो एक्चुअली उनका जो कपल है यानी कि जो पार्टनर है वो सोल पार्टनर नहीं है, ठीक है, उनके लिए बड़ी हेल्प करेगी। जो शादीशुदा फीमेल्स है, जो शादीशुदा फेमिनाइंस है, जो अपने हस्बैंड्स के साथ रहती है, उनको बड़ी हेल्प करेगी। चाहे वो कोई मैस्कुलिन हो जो वाइफ के साथ शादी करके वाइफ के साथ रहते हैं, उनको बड़ी ये सब चीज़ें हेल्प करेगी, स्पेशली जब आपका लाइफ पार्टनर आपका सोल पार्टनर नहीं है करके, ठीक है। तो इस ये बड़ा सेंसिटिव रहेगा और मैं बहुत खुल के बात करूँगा। ये वीडियो में मैं हमेशा खुल के बात करता हूँ। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ, मेरी कोशिश रहती है भाई हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके सामने ले आऊँ थोड़ी अलग हो, और वो आपके कॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करे और हेल्प करे आपको सोचने में। मैं मजबूर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप सोचो इसके बारे में, लर्न करो। आप सोचेंगे तो ही आप उससे कनेक्ट करेंगे, लर्न करेंगे। हमेशा यही मेरी कोशिश रहती है कि आप लर्न करो, ग्रो करो, डेवलप करो, यही मेरी कोशिश रहती है। तो ये स्टोरी बहुत पुरानी स्टोरी है और मुझे ये इनफैक्ट याद भी नहीं थी। तो एक बार मैं काउंसलिंग लेते लेते उनको एग्जाम्पल की थ्रू उन्होंने मुझे पूछा कि रियल मैस्कुलिन्स कैसे होते हैं, उन्होंने पूछा था मुझे। और उन्होंने बोला कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ फिज़िकल तो होना नहीं चाहती, लेकिन मैं फिज़िकल होती हूँ तो मैं बहुत डाउन फील करती हूँ। और बहुत से ऐसे कपल्स भी होते हैं जो रिलेशनशिप में रहते हैं, उनका जो पार्टनर होता है सोल पार्टनर नहीं होता, ठीक है। तो उनकी सब जो फिज़िकल होते हैं तो वो बहुत डाउन फील करते हैं, इनकम्प्लीट फील करते हैं। तो उनके लिए ये बेस्ट है ये वीडियो, ये बहुत बेस्ट वीडियो है। तो जब उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था मुझे, तो तब ये मेरे दिमाग में आई थी कि यार ऐसा भी काउंसलिंग कॉल मैंने लिया है। और उस दिन से मैं कम से कम लगभग ये 5-6 दिन से मैं सर्च कर रहा था डायरी में, बहुत पुराना कॉल था, सर्च कर रहा था यार कहीं लिखा होगा। मैं, मेरी आदत है, पहले से ही मेरी आदत है, मैं काउंसलिंग कॉल जो भी स्टोरी यूनिक होती है मैं उसके डिटेल्स लिखता हूँ। तो ये काउंसलिंग कॉल मुझे मिला, इसकी डिटेल्स मिले, आज मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्टोरी जैसा मैंने कहा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, ठीक है। अब ये लेडी, ये लड़की है, लड़की कहो या औरत कहो, इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करके हमने काउंसलिंग कॉल शेड्यूल किया और हमने बात शुरू की। चलिए, अब ये स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये कॉल की पूरी स्टोरी मैं शेयर करता हूँ। और ये परमिशन मैंने उनको, नंबर था मेरा उनके पास तो उनको कांटेक्ट किया था मैंने, परमिशन भी ले ली है। और स्टोरी ऐसी है कि इन्होंने कांटेक्ट किया और हमने बात की। जब मैंने इनको पूछा कि आप करते क्या हो, प्रोफेशनल क्या है आपका, तो इन्होंने बोला कि मेरा प्रोफेशनल पहले था, अब नहीं है। मैं एक फ़्लैट में रहती हूँ और अकेली रहती हूँ। और मेरा जो प्रोफेशनल था पहले, मैं एक कॉल गर्ल थी, यानी कि एक प्रोस्टिट्यूट, ठीक है। मैं बहुत सी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रख रहा हूँ, बहुत से क्या सभी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रख रहा हूँ, मैं कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ इस कॉल पे, लेकिन बस हम एक स्टोरी ओनली पर्पस लर्निंग एंड ग्रोथ के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी हर स्टोरी लर्निंग एंड ग्रोथ के लिए ही होती है, ठीक है। इसको कोई भी, मेरी पहले से भी रिक्वेस्ट है, कोई भी अपने चैनल में शेयर ना करे, ठीक है, सेम स्टोरी। तो इन्होंने बोला कि मैं एक प्रोफेशनल था और मैं एक कॉल गर्ल थी, एक प्रोस्टिट्यूट थी, एक जगह थी मैं जो प्रोस्टिट्यूट एरिया ही था। वो एरिया में एक फीमेल थी जो ये सब बिज़नेस चलाती थी, प्रोस्टिट्यूशन का बिज़नेस चलाती थी, उसके अंडर मैं थी। ये बहुत दर्द भरी कहानी है, थोड़ी नहीं बहुत दर्द भरी कहानी। तो इन्होंने बोला सर मैं एक थोड़ा डिटेल्स में आपको मेरे बारे में शेयर करती हूँ, मैं वहाँ तक कैसे गई करके। मैं एक सीधी सादी भोली भाली लड़की थी, एक गाँव की लड़की हूँ सर, मैं गाँव की, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, गाँव की एक रिमोट प्लेस की लड़की हूँ। मुझे वहाँ एक लड़के से प्यार होता है और वो
लड़की से बहुत प्यार होता है और उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मैं आ गई। उसने मुझे बोला चल बाहर चलते हैं, बाहर मेरा काम है, उधर ही हम शादी करके घर में रहते। और मेरे माँ बाप नहीं मान रहे थे इस शादी के लिए, तो हम दोनों ने फैसला किया कि हम भाग के शादी कर लेंगे, हम कहीं बाहर जाके घर बसा लेंगे। ठीक है, वो लड़का धोखेबाज निकला सर, फ्रॉड निकला। वो लड़का मुझे लेके आया, वो जगह नहीं बता सकता मैं, ये कॉन्फिडेंशियल है, और मुझे एक लेडी के अंडर मतलब बिका दिया, मुझे सेल कर दिया, मैं सोल्ड हो गई। ठीक है, तो उसने कुछ पैसों के लिए मुझे बिका दिया सर। तो उसके बाद मैं वो जो दोज़ख में फंसी, वो दोज़ख से मैं कभी निकल नहीं पाई, कभी नहीं निकल पाई। उस दोज़ख में ही मैं रह गई। और धीरे धीरे जैसा वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, तो मेरे ऊपर बहुत टॉर्चर हुए। इस चीज़ के लिए मैं तैयार नहीं हुई, लेकिन मेरे ऊपर बहुत टॉर्चर हुए ये सब काम करने के लिए। तो आपको तो पता है कि प्रोस्टिट्यूट का काम क्या होता है, कॉल गर्ल का काम क्या होता है। मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे ऊपर बड़ा ही अत्याचार हुआ, मुझे मारा गया, पीटा गया और मुझे भूखा रखा गया। तो मुझे कहीं ना कहीं वक्त गुजरते गुजरते मैं इसमें, ऐसा कहो कि मेरी मजबूरी थी, मुझे हाँ करना पड़ा, ये काम में इन्वॉल्व होना पड़ा। मेरी स्टोरी तो बहुत अलग है सर। ये जर्नी में मैं तो, जब से वो लड़के ने मुझे सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया किसी औरत के बाद, मैं तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती। मैं आज भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती। ना मैं ये प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ों से मुझे सख्त नफरत है, सख्त नफरत। मैं बिलीव ही नहीं करती ये सब नॉनसेंस चीज़ों को। ठीक है, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ अलग हुआ। ठीक है, अलग ये हुआ कि हर दिन 10 से 15 कस्टमर्स आते थे उधर। मैं एक चीज़ है आपको, ये बातें करते करते ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो 10 से 15 कस्टमर आते थे और मेरे साथ फिजिकल होते थे। तो मैंने भी, अब थोड़ा मैं इधर स्टॉप करके स्टोरी को एक थोड़ी डिटेल्स में शेयर करूँगा। मैंने इस जर्नी में आके 15-17 साल, एक्चुअली कंप्लीटली मैंने 16-17 साल मैंने एनर्जी पे काम किया है बहुत डेप्थ में। तो मैं हमेशा कहता था कि मेरे पुराने वीडियोस में भी आप देखिए, हमारा जो स्पिरिट होती है, ये नॉर्मली सिर्फ टीवी इन्फ्लुएंस में भी नहीं, या स्पिरिचुअल लाइफ में, नॉर्मल लोगों में भी होता है। हमारी जो एनर्जी स्पिरिट, उससे कनेक्ट करने के लिए 6 चैनल होते हैं। पहला होता है इंट्यूशन, दूसरा होता है आपकी इंटेंशन, तीसरा इमोशंस होता है, चौथा होता है आपके थॉट्स एंड बिलीव्स, फिफ्थ होता है आपके फियर्स एंड डिजायर्स, सिक्स्थ होता है वो है पेन। ठीक है, तो ये 6 चीज़ें होती है जहाँ हम एक एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। ये नॉर्मल लोगों में भी होता है, सिर्फ इन्फ्लुएंस में नॉर्मल लोगों से भी हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो दैट इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक, कॉमन चीज़ है। तो मैंने इधर रोका जब इन्होंने बोला कि मैं 10 से 15 कस्टमर्स मेरे साथ फिजिकल होते थे। तो मैंने इनको एक चीज़ पूछा, क्या कभी ये 10 से 15 कस्टमर जब आपके साथ फिजिकल होते थे, क्या प्रॉब्लम कुछ होती थी आप? उन्होंने कहा नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। ठीक है, और बहुत से कस्टमर्स ऐसे भी थे जो HIV से रहते थे, मुझे पता है ये फील्ड में HIV जो इन्फेक्शन होता है उससे रहते थे, तो उसके लिए वो प्रोटेक्शन यूज़ क्या करते थे। उसके लिए खुद हमारे जो बिज़नेस था, वो बिज़नेस में हमने बहुत स्ट्रिक्टली इसको कह दिया था कि प्रोटेक्शन यूज़ करना है। तो इसकी वजह से हमें फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं होती थी, और मुझे किसी भी अटैच नहीं हुई, किसी भी इंसान से अटैच नहीं हुई। ठीक है, अब ये इधर पॉइंट पे मैं रोक के अब थोड़ा मैं आपको नॉर्मली चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। इधर ही रोकते हम इस कहानी को। बहुत से फेमिनिन मुझे बोलती है सर हम शादीशुदा है और हस्बैंड के साथ जब हम फिजिकल होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं। क्या ये सच है? जब हमारे हस्बैंड वाइफ के साथ फिजिकल होते हैं, जब हम किसी और स्पिरिचुअल पार्टनर से, सोल पार्टनर से या सोल कनेक्शन में रहते हैं, और हम अपने हस्बैंड वाइफ के साथ फिजिकल होते हैं, तो क्या हमें उसका साइड इफेक्ट्स होता है? क्या ये सच है? अब ये स्टोरी से हम क्लियर करेंगे। जैसा इस औरत ने बोला, 10 से 15 कस्टमर मेरे पास आते थे और मुझे कुछ नहीं होता था, वो प्रोटेक्शन यूज़ करते थे। तो इस हिसाब से देखें तो इसका सेहत, इस लड़की का, इस औरत का सेहत तो बिगड़ जाना चाहिए कम्प्लीटली। लेकिन एक फेमिनिन मैस्कुलाइन एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं एज ए मैरिड पर्सन, हस्बैंड वाइफ के साथ, और फिजिकल होते हैं, और वो मुझे बोलते हैं कि मैं जब भी हस्बैंड के साथ फिजिकल होती हूँ तो ये प्रॉब्लम हो जाता है मुझे। क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। ठीक है, जब तक कोई इंसान के साथ आप इमोशनली कनेक्ट नहीं होते, ये इमोशंस को छोड़ के भी जो मैंने 6 चीज़ें बोली कंप्लीटली, इंट्यूशन, इंटेंशन, इमोशन,
थॉट्स एंड बिलीफ, आपका पेन और डिज़ायर एंड फियर्स, ये 6 चैनल से तब तक आप किसी भी एक चैनल से या सभी चैनल से, चाहे किसी भी 1-2 चैनल से भी आप कनेक्ट हो गए, तो उस बंदे से, चाहे वो फेमिनिन उसका हस्बैंड हो या मैस्कुलिन की उसकी वाइफ हो, कार्मिक वाइफ, कार्मिक तो बोलना छोड़ दूंगा मैं, कार्मिक नहीं होते, देयर आर नॉर्मल पर्सन, ठीक है, तो उनकी सबक फिजिकल होगी क्या ये प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, क्योंकि याद करो, आपका जो हस्बैंड है, जो भी फेमिनाइन है, जो अपने सोल कनेक्शन में इन्वॉल्व है किसी के सब, याद करो, कोशिश करो रियलाइज करने की, आप अपने हस्बैंड से ये 6 चैनल से भी कनेक्टेड नहीं हो। ना आप उनके इंट्यूशन से कनेक्ट रहते हो, ना इमोशन से कनेक्ट रहते हो, स्पेशली जब आप फिजिकल होते हो, ना उनके इंटेंशन से कनेक्ट रहते हो, ना उनके फियर से या उनके थॉट्स से, बिलीफ से, डिज़ायर से या उनके पेन से, ये सब चीज़ों से आप कनेक्टेड नहीं रहते। आप रहते हो अब एक रिलेशनशिप में, एक मैरिज में, बिकॉज ऑफ एक मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मैरिटल कमिटमेंट की वजह से, एक अपने बच्चों की वजह से, अपने बच्चों के फ्यूचर की वजह से। तो ये स्टोरी इसीलिए मैंने चूज़ की कि ये सिर्फ ये मैसेज क्लियर करने के लिए सभी लोगों को कि ये गलत फहमी है कि जब हम फिजिकल अपने कार्मिक पार्टनर से होते हैं या अपने हस्बैंड वाइफ से होते हैं, या हम तब हमें फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है, साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब ये होती क्यों है? होती तो है, तो अगर ये सही नहीं है तो होती क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। ये होती इसलिए है, फेमिनाइन जो होती है, मैस्कुलिन जो होते हैं, अब जब उनका पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ जो नॉर्मली उनका पार्टनर उनको फिजिकल होने के लिए बोल रहा है या फिजिकल होने की कोशिश कर रहा है या फिजिकल हो रहा है, तो उनके थॉट्स का पैटर्न ही बदल जाता है, मतलब खुद वो नेगेटिव हो जाती है, यानी कि अभी भी वो अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल नहीं हुई है। सोचिए, एक डिवाइन फेमिनाइन को एक हस्बैंड बुला रहा है फिजिकल होने के लिए, अभी हुई भी नहीं है, वो अभी नहीं हुई है, वो होने वाली है, उसको पता होना है करके, हस्बैंड है तो होना है, मजबूरी, एज ए मैरिटल कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, होना है। तो उससे पहले ही वो क्या होता है, फियर्स में चल जाती है, उससे पहले ही क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स में चल जाती है, नेगेटिव इंट्यूशन में, इमोशन में और नेगेटिव इंटेंशंस में चल जाती है, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स बिलीव में चल जाती है। तो ये उसका खुद का पैटर्न है, उसके खुद की नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर, सेल्फ क्रिएटेड एनर्जी, नेगेटिव सेल्फ क्रिएटेड एनर्जी की वजह से, तो वो खुद फंसा लेती है, अपने आप को फंस जाती है, ठीक है। ये कभी भी आपके पार्टनर से आपको एनर्जी पास नहीं होती, कभी भी आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकते, स्पेशली जब आप उस इंसान से इमोशनली कनेक्टेड ना हो तो, या उसके पेन से कनेक्ट ना हो तो, उसके डिज़ायर से कनेक्ट ना हो तो, उसके थॉट्स और बिलीफ से कनेक्ट ना हो तो, उसके इंटेंशन इंट्यूशन से ना कनेक्ट हो, तो ये दैट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल भाई, आप उसकी स्पिरिट से, उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। ये मिलन सिर्फ एक बॉडी का होता है, ना रूह का होता है, ना मन का होता है, ठीक है, ये बॉडी का मिलन होता है, और बॉडी के मिलन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये भी एक बड़ा इल्यूशन है ट्विन फ्लेम जर्नी में, हम अपने पार्टनर, अपने कार्मिक हस्बैंड वाइफ के साथ सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं तो हम डॉन फील करते, डॉन फील नहीं करते, अब सेक्स में इन्वॉल्व होने से पहले ही आप उस ट्रैप में फंस जाते हो, नेगेटिव ट्रैप में, ठीक है, तो आपको गिल्टी फील होने लग जाता है पहले ही, अब पहले ही फिजिकल होने से पहले ही आप ऑब्जर्व करो, सोचो, आप कोई भी फेमिनिन ये वीडियो देखकर ऑब्जर्व करो इस चीज़ को, जब आपका हस्बैंड या वाइफ जो मैस्कुलिन है, उनके वाइफ बुला रही है फिजिकल होने के लिए या कह रही है फिजिकल होने के लिए, जस्ट ऑब्जर्व करो कि आपकी एनर्जी किस तरह से मूव हो रही है उस टाइम पे, उसी टाइम पे आप नेगेटिव हो जाते हो फिजिकल होने से पहले, तो आप ट्रैप में फंस जाते हो। ये आपके पार्टनर की वजह से नहीं होता, कभी भी आप एक्सचेंज करते ही नहीं एनर्जी जब तक आप इमोशनल से कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है। हाँ, अगर आप अपने कार्मिक या हस्बैंड वाइफ से इमोशनली कनेक्टेड हो, देन इट्स वेरी पॉसिबल कि भाई आप एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। जैसा मैंने 6 चैनल बोले, वो 6 चैनल में कोई भी एक चैनल या पूरे चैनल से अगर आप कनेक्ट होते हो, देन इट्स पॉसिबल कि एनर्जी एक्सचेंज होती है। अगर आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो, या जो 6 चैनल बोले हैं मैंने, जो इंट्यूशन हो गया, इमोशंस हो गया, इंटेंशंस हो गया, फियर्स हो गया, डिज़ायर हो गया, पेन हो गया, थॉट्स एंड बिलीफ हो गया, ये 6 चैनल से भी अगर कनेक्टेड नहीं हो तो एनर्जी एक्सचेंज इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल तब ये 6 चैनल में, या 6 चैनल में भी कनेक्टेड हो, या सिर्फ 1-2 चैनल में भी कनेक्टेड हो। अगर आप इमोशनली भी एक चैनल इमोशनली भी आप कनेक्टेड हो गए तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। ये बेस्ट वीडियो है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे ये औरत ने बोला 10 से 15 मर्दों से मैं फिजिकल होती थी, या ऐसा कहो कि इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, उसके लिए एक जॉब था वो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज ये 6 चैनल से भी कनेक्टेड नहीं थी।
तो मैंने उनको पूछा कि जब आप फिजिकल होती थी तो आपका ध्यान कहाँ होता था? नहीं सर, जब वो आते थे फिजिकल तो मुझे पता भी नहीं चलता था मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हमारे लिए हैबिट हो गई है। तो वो फिजिकल हो रहा है मेरे साथ, कोई बॉडी मुझसे कनेक्ट है, मुझे पता भी नहीं होता था। बस मैं कहीं और दुनिया में रहती थी, कहीं और दुनिया में। मेरा मेंटली, मैं फिजिकल तो वहाँ रहती थी, लेकिन मेंटली मैं कहीं और दुनिया में रहती थी, साइकोलॉजिकल में और दुनिया में रहती थी। तो इसका मतलब यह है कि उन कस्टमर से इसका कोई कनेक्शन नहीं था, ना उनके इंट्यूशन से, इमोशन से, पेन से, डिज़ायर से, बिलीफ से, थॉट से, या इंटेंशन से, इमोशन से, कुछ भी कनेक्शन नहीं था। बस उनके लिए वो एक बॉडी थी और उसके लिए एक बिजनेस था वो, और कुछ। तो ये है रियलिटी। एनर्जी एक्सचेंज तभी होती है तब आप इन 6 चैनल में से एक चैनल या सभी चैनल में कनेक्टेड रहते हो। आगे भी बहुत हम एक्सप्लोर करेंगे जाते जाते। अब मैंने इनको पूछा कि चलिए, ये तो मुझे क्लियरली मैंने मैसेज कर दिया आपको कि इस पर भी मैंने ऑलरेडी 15-16 साल मैंने काम किया था, मुझे पता था एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 6 चैनल से ही होती है करके। तो ये प्रूफ किया मैंने उस काउंसलिंग कॉल में, और यही चीज़ मैंने आपसे शेयर किया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और मैंने इनको पूछा कि भाई आप जर्नी में कैसे आई? तो उन्होंने बोला मुझे पता नहीं सर ये जर्नी है या नहीं करके। मैं किसी भी इंसान को बिलीव नहीं करती, ना ये प्यार मोहब्बत ये चीज़ों को मैं ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन मेरे साथ कुछ अजीब सा ही हुआ। अजीब सा ये हुआ, ऐसे तो 10-15 कस्टमर डेली आते थे, ये मजबूरी थी मेरी, करना पड़ता था, नहीं तो मुझे मारा जाता था। तो उसमें एक कस्टमर था, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं सर, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। वो आया, मेरे साथ फिजिकल हुआ, लेकिन जब वो फिजिकल हुआ मुझे ऐसा लगा कि यार कोई करंट मारता है ना बॉडी के अंदर, पूरी करंट फैलता है ना, तो मुझे अजीब सा लगा। ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, उससे बड़ा अजीब सा लगा। तो उसको भी मुझे अजीब सा लगा, उसको भी लगा, मुझे भी लगा, हम दोनों को लगा ये चीज़। तो हमने पहली बार हमने उतना फोकस नहीं किया, क्योंकि मैं इमोशंस पे बिलीव नहीं करती। मेरे ऊपर बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ, मैं इन सब चीज़ों पे, फालतू चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। तो मैंने उसको जाने दिया, वो भी चल गया। वो आता रहा, मेरे साथ फिजिकल होता रहा, लेकिन उसने ये एक दिन ये चीज़ शेयर की, मैंने शेयर नहीं की। मुझे भी फील होता था, मैंने शेयर की। मैं क्यों चीज़ें शेयर नहीं करती, मेरे लिए वो एक बॉडी होती है। तो बस मेरा काम, मेरा बिजनेस के लिए मैं करना पड़ता है, मुझे कोई लेना देना नहीं होता उन लोगों से, मुझे कोई कनेक्शन नहीं चाहिए होता उन लोगों से। तो उस बंदे ने मुझे बैठ के एक दिन सारी चीज़ें शेयर की मुझसे कि उसके क्या फ़ील होता है। तो बाद फिर भी मैंने शेयर नहीं की सर उसको, मैं भरोसा नहीं करता था, मैं डर था कहीं इससे इमोशनल कनेक्ट होकर मैं इन प्यार मोहब्बत के चक्रों में ना पड़ जाऊँ। हाँ, तो उसने मुझे पूछा क्या तुझे भी ऐसा फील होता है क्या? तो मैंने उसे बोल दिया नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा फील नहीं होता है, फालतू की चीज़ें सब मुझे नहीं, मत समझा तू, ये सब मुझे नहीं चाहिए, तू जा यहाँ से। मैं उसको भगा दिया। लेकिन वो आता रहा मेरे साथ, और जब भी वो आता था, वो जो बिज़नेस लेडी थी, वो जो चलाती थी, वो ब्रूटल कहते हैं इसको इंग्लिश में, जो खोटा होता है ना, जो एक प्रोस्टिट्यूट का एक प्लेस होता है, उसे ब्रूटल कहते हैं इंग्लिश। वो आता था, जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया सर कि उसने मुझे ख़रीद लिया, ख़रीद लिया। वो लेडी जो थी उसे कुछ लाख कुछ कुछ पैसे दिए और उसने मुझे ख़रीद लिया, वो इंसान ने। मुझे बड़ा डर लग गया। डर इसलिए लग गया कि ये कहीं मुझसे प्राइवेट धंधा तो नहीं कराना चाहता है, प्राइवेट बिजनेस तो नहीं कराना चाहता। ये ऑलरेडी हमारी जो मेरी जहाँ हम काम करते, जहाँ और भी लड़कियां थी, उनसे उनके साथ ऐसा हुआ है। कुछ लोग आते हैं, उनको पैसे लेके ख़रीद के ले जाके, या कोई प्लेस में या कोई छोटे घर में या कोई फ्लैट में रख के उनको प्राइवेट बिजनेस करते हैं, यानी कि ये खुद उनको कस्टमर लेके आते हैं और उनका पैसा ये लोग खाते हैं। ठीक है, अब उसको सैलरी के बेस पे देते हैं, वो लड़की को सैलरी के बेस पे कहो या एक सर्टेन परसेंटेज कमीशन के बेस पे देते हैं, और सारी पैसा ये खाते हैं। यानी कि ये बिज़नेस करते हैं, ये खरीद लड़कियों को यहाँ से ख़रीद के ले जाके ये अपना खुद का प्राइवेट बिजनेस करते हैं। मुझे बड़ा डर हो गया ये, जब इसने पैसे मुझसे ख़रीदे, पैसे दे के मुझे ख़रीदा और लेके गया है। मुझे जाना ही पड़ा सर, मुझे जाना पड़ा कि हमें जाना ही पड़ता है, क्योंकि ये ज़िंदगी हमारी नहीं होती, हम ग़ुलाम होते हैं, हम सिर्फ ग़ुलामी की ज़िंदगी जीते हैं। प्रोस्टिट्यूट जो होते हैं ग़ुलाम होते हैं, ग़ुलामी की ज़िंदगी जीते हैं। मुझे जाना पड़ा, लेके गया, मुझे बड़ा ही डर लगा, मुझे बड़ा ही डर लगा। मुझे ये सोच के कि ये प्राइवेट बिजनेस तो नहीं करेगा मेरे सोबत। तो ये घर में लेके गया, घर को लेके गया अपने पास, और मैंने ये बहुत बदलाव देखा। ये मेरे साथ फिजिकल नहीं होता था ज़्यादा, पहले होता था लेकिन ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन ये मेरे पास आता था तो ये की चीज़ ये मुझे समझाता था, भाई तेरा मेरा कोई कनेक्शन है, कनेक्शन है। तो मैंने ये वीडियोस बहुत देखे हैं सर यूट्यूब में, ट्विन फ्लेम्स के।
तो ये मैट्रिक्स के बारे में बहुत बात करते हैं। अब तो ये बंदा मैट्रिक्स ही था, मुझे 100% पता, भाई इधर ये ऐसी गंदी जगह पे आ रहा है, भाई बंदा तो मैट्रिक्स में ही है ना। तो मुझे पता था मैट्रिक्स में ही है करके, ये मुझे बाद में पता चला वीडियो देखकर। तो मुझे लगा कि ये इंसान तो सही नहीं है, अगर सही इंसान होता तो वो इसी जगह क्यों आता हो जो जगह ये आता था मेरे पास। तो मुझे तो पता था कि इंसान तो सही नहीं है, तो ये मुझे ख़रीद के लेके जा रहा है, तो भी प्राइवेट बिजनेस कुछ कराएगा मेरे हाथ से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो मेरे साथ फिजिकल भी नहीं होता था, ना वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करता। लेकिन बस वो इतना ही बोलता था कनेक्शन है करके। वो सारी ट्विन फ्लेम की बातें बोलता था सर मुझसे। मैं उसको बोलती थी कहाँ से तो फंस गया ये सब चीज़ों में, कहाँ से सीख के आ गया। तो बोलता था कि मैंने सीखा नहीं है, मुझे भी कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब तेरे साथ में फिजिकल होता तो मेरी सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती। जब भी तेरे साथ मैं फिजिकल होके जाता था, मैं हेल्थी फील करता, ऐसा लगता है कि मैं जवान हो गया हूँ, और मेरी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाते थे। पता नहीं ऐसा क्या था। तो उससे कनेक्ट होने के बाद मेरी लाइफ में मेरी गंदी आदतें भी छूट गई है। तू भरोसा कर या ना कर, मैं खोटों पे भी जाना छोड़ दिया है, मैं गंदी लड़कियों से कांटेक्ट करना भी छोड़ दिया, लड़कियों के साथ अफेयर में रहना भी छोड़ दिया। मेरी सारी गंदी आदतें छूट गई है, तू यकीन नहीं मानेगी। मैं बदल गया हूँ, पूरी तरह से बदल गई, और तेरा मेरा बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। तो बाद मैंने यूट्यूब पे देखा तो बाद मुझे पता चला भाई ऐसी भी कोई जर्नी है ट्विन फ्लेम्स करके। वही स्टडी करके तुझे मैं बात कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश करूँ, तू भी देख। ये खुद मुझे लिंक शेयर करता था सर वीडियो के, यूट्यूब के, कि शेयर कर रहा हूँ मैं, ये चेक कर तू। लेकिन मैं नहीं करती थी, मुझे नफ़रत है सर, प्यार मोहब्बत इमोशन से सख्त नफ़रत है। मैं बोलती थी, मैं उसको बोलती थी अच्छा ठीक है जा तू, मैं कर लूँगी, और मैं डिलीट कर देती। लेकिन वो बार बार बोलता रहा, बार बार बोलता रहा, आता रहा। मैं फ़ोटो वीडियो भेजता था, मैं डिलीट कर देती थी, मैं देखती नहीं थी। तो ये बोलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि ये सारी चीज़ें ट्विन फ्लेम्स के बारे में बोल दिया, और एक दिन उसने मुझे ये बोला, अब नहीं आऊँगा मैं तेरे पास, ये घर मैंने तेरे लिए रखा है, तू इधर रहेगी, तुझे मंथली पैसे मैं दूंगा, और जब भी तेरी सेहत बिगड़ेगी तो मुझे फ़ोन करना, मैं तेरे पास आऊँगा, मैं तुझे डॉक्टर तेरी इलाज में कराऊँ। तो वो आना जाना बंद कर दिया सर। वो खुद शादीशुदा था, मेरे से शादी नहीं की उसने, बच्चे थे, लेकिन वो आना जाना, वो सच बोलता था, वो बहुत बदल गया था। लेकिन मुझे भरोसा नहीं है सर, मुझे लोगों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं भरोसा करती भी नहीं हूँ। भगवान भी आके बोल देना मैं भरोसा नहीं करूँ, मैं ऐसे हालात से, ऐसे सिचुएशन से गुजर के निकली हूँ सर। तो ये मुझे बोलता था, लेकिन ये आना जाना बंद कर दिया, मुझसे कॉल करना भी बंद कर दिया। तो मैं सोचने लगी कि मैंने बोला इसको कि ठीक है तू वीडियो भेज, मैं देखती हूँ क्या है करके। तब मैंने वीडियो देखा सर, तब मैंने वीडियो देखना शुरू किया। वीडियो देखते देखते मुझे बड़ा कन्फ्यूजन हो गया, बहुत सारा कम, मैं वीडियो देखा, बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किया, बड़ा ही कन्फ्यूजन था। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या है यार ये करके, क्या बकवास चीज़ है ये सब करके। लेकिन एक दिन आपका चैनल मैंने देखा, एक वीडियो पॉपअप हुआ, मैंने आपका चैनल देखा, मैंने एक ही दिन में कई सारे वीडियोस आपके देख लिए, और जो मुझे आंसर चाहिए था वो मुझे मिला, और मुझे समझ में आया वो सब चीज़ें कि एक्चुअली है क्या, ये क्यों होता है करके। तो मैं वीडियो देखते ही देखते मैंने आपका नंबर देखा, और मैंने ईमेल देखा, मैंने ईमेल से मैंने कांटेक्ट किया। तो मेरी सिचुएशन ऐसी है सर, मैं आप कोई धंधा वंदा नहीं करती हूँ, ये घर में रखा है, ये पैसे भी देता है मुझे मंथली, और मेरी तबीयत ख़राब होती है। इसकी बहुत अच्छी चीज़ है, ये तब मुझसे मिलने के लिए आता, तब मैं इसे फ़ोन करती हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं तो आ जा, ये भागा भागा आता है सर, ये भागा भागा आता है। लेकिन जब मैं इसको बोलती मैं मिस कर रही हूँ तुझे, आ जा तुझे मिलना है, तो ये बोलता है यार काम में बिजी हूँ, थोड़ा सब्र कर ले आऊँगा। लेकिन जब मैं इसको बोलती हूँ तबीयत बिगड़ गई है, तो ये भागा भागा आता है। मैं कभी बहुत से टाइम इसको झूठ भी बोली हूँ कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये आ जाता है सर। इसकी बहुत अच्छी आदत है, ये मेरी सेहत को लेकर बहुत सोचता है, बहुत प्यार करता है मुझसे, और पहले जैसे फिज़िकल होने के लिए भी नहीं आता मुझसे, ना फिज़िकल बातें करता। बस मुझे एक इसने ये बोला कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं बच्चे वाला हूँ, तो मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा, मैं तुझसे कनेक्टेड रहूँगा कर। मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ सर ये वीडियो देखकर। मैंने आपकी वीडियो भी देखी, एक मैट्रिक्स मैस्कुलिन बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स मैस्कुलिन इतना बदल सकता है क्या, इतनी पावर है इस जर्नी में। और इंसान अगर चाहे तो इस जर्नी में, कितना भी शायद वो बुरा इंसान हो, अगर उसने काम किया, मेहनत किया, तो वो बदलेगा सर। इसने मुझे खुद बोला तेरे सबद में फ़िज़िकल होता था तो मुझे अलग सा फील होता था, मुझे पता नहीं चला ये क्या है करके। मैंने खुद अपने ऊपर रिसर्च किया था, इसके ऊपर सर्च किया, पता नहीं इसका माइंडसेट कैसा बदल गया। ये खुद स्टडी किया सर, ये सब यूट्यूब देख कर, बहुत सी चीज़ें देख कर, सीख कर, गूगल में जाकर सब डीपली स्टडी करके ये मुझे समझाता था कि यार मैंने डीपली स्टडी किया, कुछ अलग है, बहुत मेहनत की है इसने इस कनेक्शन को जानने के लिए, समझने के लिए, ठीक है।
अब मैं और एक बात आपको सब फेमिनिन्स को बोलना चाहता हूँ, मैस्कुलिन को बोलना चाहता हूँ। जैसा ये फेमिनिन ने मुझे बोला कि इसने बहुत मेहनत की है, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा डीएम अवेकन कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, तो क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहा है। ये मैट्रिक्स में होते हुए बंदा मेहनत किया, समझा चीज़ों को, ट्रस्ट किया यूनिवर्स को, तो ये आगे बढ़ गया, ये कनेक्शन को जुड़ गया है कनेक्शन से। तो मेहनत करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप कहीं बैठ के इनर वर्क कर रहे हो अपने डीएम के लिए, हज़ारों रुपए लाखों रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इनर वर्क खरीद रहे हो, इनर वर्क फॉलो कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, क्या पॉसिबल है इससे अवेकन हो जाएगा? वो इससे ग्रो करेगा? नहीं। हर इंसान को खुद मेहनत करना पड़ता है। आज मैं इधर हूँ तो मैंने मेहनत की। अगर वो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम आज वो उसने बोला, उसने इतना सारी चीज़ें एक्सप्लेन कराया उसको फेमिनिन को, तो उस बंदे ने भी मेहनत की। इंसान सिर्फ मेहनत से बदलता है। आप स्पून फीडिंग करवाते रहे तो बच्चा थोड़ी है स्पून फीडिंग कर रहे तो खा जाएगा। आप बोलते रहते हो हाँ मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मेरा डीएम मैट्रिक्स में हो तो भी बाहर निकल जाए। क्या कर रहे हो आप? इनर वर्क कर रहे हो, हज़ारों रुपए का देकर इनर वर्क खरीद के उसको फॉलो कर रहे हो, और आप सोच रहे हो एक ना एक दिन तो होगा, हम दोनों एक साथ इक्वली एक ही सोल है तो हम कनेक्टेड है तो हो जाएगा, वो अवेकन हो जाएगा। दिस इज नॉनसेंस। ऐसा होता ही नहीं है। मेहनत करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता है। जैसा एक स्टूडेंट को अब उसको एग्ज़ाम पास करना है तो उसको खुद मेहनत करना पड़ता है, दैट ओनली पॉसिबल। ठीक है, तो हाँ एग्ज़ाम में थोड़े लोग कॉपी करके भी पास हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन इसमें कॉपी नहीं होता। ये ऐसा यूनिवर्स कॉपी का मौका ही नहीं देता, क्योंकि ये जर्नी अलग होती है, हर जर्नी यूनिक होती है, हर सोल यूनिक होती है। खुदा ने यूनिक बना दिया इसीलिए कि आप कॉपी करना पाओ करके। तो ऐसा इधर सिस्टम, तो मेहनत करना पड़ता है, मेहनत से चीज़ें बदलती है। तो अब ये कहानी ऐसी है कि इन्होंने बोला कि अब मैं थोड़ा ट्रस्ट करती हूँ, अभी भी थोड़ा ही ट्रस्ट करती हूँ सर, क्योंकि मेरे अंदर मेरा बहुत ट्रॉमा है इन सब चीज़ों को लेकर, मुझे बाहर निकालना है, और ये निकाल रहा है मुझे धीरे धीरे। ये लाइफ में आने के बाद मैंने बहुत से इंप्रूवमेंट किया है, मैंने वीडियो देखा है, मैं थोड़ा ट्रस्ट करती हूँ, बिलीव करती हूँ, अब उस पर भी मैं ट्रस्ट करती हूँ। बहुत सी चीज़ें मुझे ऐसा हुआ, स्टार्टिंग में ये मुझे फिजिकल होने के लिए नहीं आता था, हमसे बात नहीं करता था, लेकिन घर में तो रखता था ये मुझे सेफ, पैसे तो देता था। लेकिन मैंने जो लड़कियाँ होती थी मेरे साथ जो काम करती थी, और दूसरी लड़कियों की मेरे कांटेक्ट भी है, तो मैंने उनको फ़ोन करके पूछती थी, देख ये बंदा उधर मेरे साथ फिजिकल होने के लिए नहीं आ रहा, तो देख उधर उधर आ रहा होगा वो। तो लड़कियों ने ऑब्जर्वेशन में रखा था, तो उन्होंने डेली फ़ोन करके बोलती थी मुझे, नहीं यार तेरा वो जो बंदा तुझे ख़रीद के लेके गया ना, वो आना छोड़ दिया, अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, बाद मैंने फिर भी विश्वास नहीं किया, मैं विश्वास नहीं करती सर। जब से वो लड़का मुझे सेल करके निकल गया, मैं विश्वास नहीं करती। तो मैंने फिर भी वो जो ओनर थी बिज़नेस की, उसको मैंने बोला, पूछा क्या ऐसा है क्या करके, तो उसने भी बोला नहीं नहीं वो बंदा नहीं आ रहा है, अभी छोड़ दिया करके। तो बाद मैंने ट्रस्ट किया। तो हमारा रिलेशन ऐसा है सर कि हम है कभी कभी मिलते हैं, आता है, मेरी तबीयत ख़राब हुई तो आता है, हम कभी कभी मिलते हैं, कनेक्टेड है। लेकिन वो अपनी वाइफ के साथ खुश है, बच्चों के साथ खुश है, और मैं भी उसको उसकी लाइफ में नहीं जाना चाहती, उसकी वाइफ जो बच्चे हैं मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन हाँ हम दोनों कनेक्टेड हैं, मिलते हैं, प्यार भी करते हैं। आज छूता भी है तो प्यार से छूता है सर, मुझे उसके अंदर कोई लस्ट नहीं होती, प्यार से मुझे छूता है, प्यार से मुझे केयरिंग करता है। ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। आज उसने, वही एक लड़का है, इंसान है, मुझे प्यार पे फिर से बिलीव करवाया। मैं तो बिलीव हटा ही दिया था कि प्यार एक धोखा होता है करके, लेकिन वो इंसान आया सर और मुझे प्यार पे बिलीव कराया। अब मैं प्यार करती हूँ उससे, वो भी करता है, हम फिज़िकल भी होते हैं, लेकिन उसके अंदर लस्ट नहीं होती। जब भी वो मुझे फिर असल फिज़िकल होता है, प्यार से ही होता है, प्यार से ही हर चीज़ मेरे लिए करता। मैं बहुत खुश हूँ सर, मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। ये स्टोरी यहाँ से एंड हुई, ये कॉल ख़त्म हुआ। चलिए अब हम ये कॉल में क्या सीखा, सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने यही सीखी भाई, जो लोगों का आपका मिसकॉन्सेप्शन है, हमने कार्मिक हस्बैंड वाइफ के साथ फिजिकल होते हैं तो हमारी एनर्जी डाउन होती है, हमारे हेल्थ इशू होती है, ये सही नहीं है। जब तक हम उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते, या जो 6 चैनल मैंने बोला है उस चैनल के थ्रू आप एनर्जी से कनेक्ट नहीं होते, तो आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हो। सिर्फ एक बॉडी का मिलन होता है, एक सोल का मिलन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए। तो जितना हो सके, अगर आप अपने कार्मिक के साथ सेक्स में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाइए, उसके इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो जाइए, उसके इंटेंशन से, उसके थॉट्स के बिलीफ से डिस्कनेक्ट हो जाए, उसके फियर से, डिज़ायर से डिस्कनेक्ट हो जाए, उसके पेन से डिस्कनेक्ट हो जाए। जब इनसे 6 चीज़ों से आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो आपके लिए सिर्फ एक बॉडी रहेगी, और बॉडी से कभी एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है। ये आप इस चीज़ से आप बाहर निकलिए, जो भी फेमिनिन है। तो हाँ, इसमें ये भी देखा हमने
कि मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम जो होते हैं, या चाहे वो मैट्रिक्स फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, अगर वो काम करे ऑनेस्टली, डेडिकेटेडली काम करे, तो वो भी इस जर्नी में बहुत कुछ सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपनी सारी गंदी आदतों से वो हील कर सकते हैं। ये भी हमने इस कॉल पे सीखा। और एक चीज़ भी हमने सीखी, जैसा वो बंदे ने कहा, जब भी तेरे सोबत मैं आता हूँ या मिलता हूँ या फिज़िकल होता हूँ तो मुझे हीलिंग भी होती है और मेरे सारे काम जो होते हैं, मेरी सारी जो टेंशन होती है ना, रिलीज़ हो जाती है। तो ये भी सच है। जब ट्विन फ्लेम सिर्फ, जैसा मैं कहता हूँ, वो शादी या बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आते, वो अपने फियर्स को या अपने डिज़ायर्स को, अपने पेन को, अपने मिसिंग वेटिंग एनर्जी को हील करने के लिए आते हैं, अपने सोल लर्निंग के लिए आते हैं, कर्मा क्लियरेंस करने के लिए आते हैं। वो फैमिली बनाने के लिए नहीं आते हैं। जैसा इस वीडियो में भी हमने यही सीखा कि यार तुझसे कनेक्टेड भी मैं रहता हूँ ना, मुझे ये बंदा शादीशुदा नहीं है ना, वो बंदी शादी, सिर्फ कनेक्टेड है, तो भी ये बोलता है यार मेरी लाइफ में सारे पॉजिटिव चेंजेस आ गए, टेंशन से फ्री हो गया मैं, टेंशन से फ्री हो गया, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई, सब ठीक हो गया। तो ये भी पॉसिबल है जब ट्विन फ्लेम्स अपने ऊपर साथ में रहकर अवेकनिंग प्रोसेस में होकर, दोनों अवेकनिंग के लिए, या आप जो भी उनका सोल ग्रोथ है, सोल लर्निंग है, आप दोनों साथ में मिल के अनकंडीशन लॉ में फ्लो होकर, मर्ज होकर, अगर वो साथ में कनेक्टेड रहेंगे तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स लाइफ की है वो हील हो जाएगी, सारे ट्रॉमा हील हो जाएंगे, सारे जो इमोशनल बैगेज होते हैं उनके या ब्लॉकेज होते हैं वो सब हील हो जाएंगे, चाहे मैं फिज़िकल हो, साइकोलॉजिकल हो या मेंटल हो, इमोशनल जो भी ब्लॉकेज होता है वो सारे हील होते हैं। लाइफ विल बी गेट वेरी नॉर्मल। ये भी हमने सीखा कॉल में, ठीक है। आई होप कि ये कॉल बड़ा ही इंफॉर्मेटिव था और ये सबसे अलग स्टोरी है मेरी, जितनी भी स्टोरी मैंने यूट्यूब पे शेयर की है मेरे चैनल पे, ये अलग स्टोरी है। इसमें कोई मैंने पास्ट लाइफ नहीं देखा इन दोनों का, इसमें कोई पास्ट लाइफ नहीं थी, ये डायरेक्टली स्पिरिचुअल प्लैनेट से दोनों कनेक्टेड थे और ये कनेक्टेड रहते। इनका पास्ट लाइफ कोई नहीं था, इनका पास्ट लाइफ का एक कर्मा नहीं था, ठीक है। तो इनका कोई कर्मा नहीं था, बस इनका एक लर्निंग था कि ये बंदे का एक लर्निंग था कि इसको मैट्रिक्स से निकलना है, और वो बंदी का एक लर्निंग था कि यार अनकंडीशनल लॉ में फ्लो होके ये बंदा आया, उसको अनकंडीशनल लॉ में फ्लो करवाया। फ्लो करने के बाद जो भी इसके लड़की के ट्रॉमा थे आधे से भी ज़्यादा निकल गए, इसने मुझे क्लियरली बोला आधे से भी ज़्यादा निकल गया, लेकिन है, अभी भी है। मैं आगे जाके वो भी मैं क्लियर करूँगी, इसकी सोबत रहूँगी तो इसका जो रोल था, इसका जो लर्निंग था मैस्कुलिन का, वो है इससे मैट्रिक्स से निकलना, इसका रोल। और दूसरा इसका रोल था कि उस फेमिनिन से कनेक्ट होके अनकंडीशनल लॉ में फ्लो करके उसको सारे डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, ट्रॉमा से निकालना था, ठीक है। तो इसने भी, लड़की ने भी मेहनत की। इसने जब तक इसने बिलीव नहीं किया, इसने ये भी बोला मुझे, सर जब तक मैंने इसको बिलीव नहीं किया या यूट्यूब पे जाकर आपका वीडियो देखा तब तक मैंने ये सब चीज़ों को बिलीव नहीं किया, तब तक मेरे अंदर कुछ चेंजेस नहीं आए। लेकिन जब मैंने इसको बिलीव किया, ट्रस्ट किया, जब अपने ऊपर मैंने ट्रस्ट किया, मैंने अपने ऊपर भी काम किया, तो मेरे अंदर बहुत से चेंजेस आए। ये जर्नी मिरेकल जर्नी है सर। मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं कभी लाइफ में किसी को प्यार कर पाऊँगी, मैं अपने आप को इतना हील कर पाऊँगी, इतना खुश रह पाऊँगी। अब मेरे अंदर कोई जलस नहीं है, वो अपनी वाइफ के साथ है, बच्चों के साथ, मैं इसके लिए दुआ ही करती हूँ कि वो खुश रहे, और वो मेरे साथ भी बहुत फेयर है सर, मुझे भी टाइम देता है, मुझे भी प्यार करता है, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत कुछ हमने इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, मैंने बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, हमने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। कमेंट में मुझे कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, और नंबर मैं देता हूँ, तो वीडियो के एंडिंग में नंबर भी होता है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, और मुझसे जुड़े हुए रहिए। ऐसी ही स्टोरी, मैं ऐसी अलग अलग स्टोरी, यूनिक स्टोरी मैं आपके सामने लाता रहूँगा। हर स्टोरी में एक कुछ नया, कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी, बहुत कुछ विजडम मिलेगा। हम साथ में मिलके ग्रो करते हैं, हम साथ में मिलके हील करते हैं, हम साथ में मिलके अपने कर्मा जो है, या अपना जो सोल लर्निंग है, जो हमारा पेन है, मिसिंग वेटिंग एनर्जी, इन सब चीज़ों से हम हील करते हैं, हम लर्न करते हैं, हम इससे बाहर निकलते हैं। हम सब एक ही खुदा के बंदे हैं, हमें साथ में जाना है। इस दुनिया छोड़ के, दुनिया परमानेंट नहीं, हमारे लिए मेहमान है, हम इधर 4 दिन की दुनिया है, और जो दुनिया हमारी है वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उधर आगे जाके हमारी एक जर्नी है, ठीक है। हम सब एक दूसरे को प्यार करते रहेंगे अनकंडीशनल लॉ में, किसी को नफरत की नज़र से नहीं देखेंगे, किसी के, हमारे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं पैदा करेंगे, ठीक है। जो कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ, क्या बुरा हुआ होगा यार, ये स्टोरी में देखो इसके साथ कितना बुरा है, क्या आप सोचो थोड़ी देर बैठ के वीडियो देखकर, इससे ज़्यादा क्या आपके साथ बुरा हुआ, ये लड़की के साथ कितना बुरा हुआ है, क्या इससे ज़्यादा आपके साथ बुरा हुआ, नहीं ना। हो सकता है किसी का हुआ है, किसी का नहीं, बट वेरी रेयर, वेरी रेयर। तो फॉरगिव करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट, फॉरगिव करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट, फॉरगिव करके हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। शुक्रिया जी मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, ठीक है। आगे भी ऐसी अलग अलग स्टोरीज में लाता रहूँगा, ठीक है। मैं आपको हेल्प करता रहूँगा, आपको मैं इनडायरेक्टली फोर्स करता रहूँगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, कि कहाँ लर्निंग करना है, कहाँ आपको ग्रो करना है, कहाँ आपका लैकिंग है, कहाँ आपको फोकस करना है, ठीक है।
शुक्रिया फिर से मुझे सुनने के लिए और कनेक्टेड रहने के लिए।